आ गया ओपिनियन पोल। देश का सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल आज आपके सामने होगा। आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि बंगाल में क्या हो रहा है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज सीधे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बंगाल में खेला होवे खत्म होने वाला है? 2021 में जो ममता बनर्जी स्लोगन दी थी कि बंगाल में खेला होवे, क्या वो खेला शेष होने के कगार पर है? बिकॉज जो नंबर मेरे पास है, जो डेटा मेरे पास है, वो आपको चौंका देगा। यकीन मानिए, इस ओपिनियन पोल के अंत तक बंगाल का रिजल्ट आपके सामने होगा। जो 4 तारीख को आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे, उसी के इर्द गिर्द ये ओपिनियन पोल रहने वाला है। क्योंकि इस ओपिनियन पोल में हमने 70,000 लोग प्लस लोगों का ये ओपिनियन पोल है। सैंपल साइज जो है 70,000 प्लस है। इसमें हमने हर एक पॉइंट को डिनोट किया है। जो SIR के बाद बांग्लादेशियों का नाम कटा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का नाम कटा है, उसका कितना इंपैक्ट होगा। उसके बाद हमने यह भी देखा है कि जो महिलाओं को सुरक्षा, महिला जो बंगाल में अनसेफ महसूस करती है, उसको लेकर वो क्या सोचती है। तीसरा पॉइंट जो है, 5,000 से ज्यादा इस बार रामनवमी महोत्सव मनाए गए हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, इसको भी इसमें मेंशन किया गया। दिस नंबर्स आर गेम चेंजिंग। मैं पहले ही बता रहा हूं। आज तक आपने बहुत ओपिनियन पोल देखा होगा, लेकिन आज जो मैं दिखाने वाला हूं वो सिर्फ पोल नहीं है दोस्तों, वो बंगाल का पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। ये जो डेटा है वो बंगाल की हकीकत है। नॉर्थ बंगाल से लेकर जंगल महल तक, कोलकाता से लेकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तक, बीजेपी इज नॉट जस्ट फाइटिंग, बीजेपी इज डोमिनेटिंग। और दूसरी तरफ टीएमसी डिफेंसिव मोड में। ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट का सहारा ले रही है, लेकिन ग्राउंड पर वो इस बार फेल होते नजर आ रही है। कांग्रेस लेफ्ट का जो नैरेटिव है इररिलेवेंट दिखाई दे रहा है, और पूरा नैरेटिव इस बार जो है कोलैप्स होते दिख रहा है विपक्ष का। मैं पूछ रहा हूं ममता बनर्जी, जवाब दीजिए, क्या बंगाल आपके हाथ से निकल गया? मैं पूछ रहा हूं ऑपोजिशन, जवाब दो, क्या आप लोग सिर्फ वोट कटुआ बनकर रह जाओगे? बिकॉज जो फाइनल टेली आ रहा है इज गोइंग टू शॉक यू। मैं पहले ही बता रहा हूं। आज मैं आपके सामने रख रहा हूं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 का सबसे डिटेल्ड ओपिनियन पोल। जिला दर जिला, सीट दर सीट बताएंगे कि कौन कहां से जीत रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस ओपिनियन पोल का जो सैंपल साइज है वो 70,000 से ज्यादा है दोस्तों। शुरुआत करते हैं कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग इन इलाकों से। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो इलाका है वो बीजेपी के लिए फेवरेबल कंडीशन वाला इलाका है, और यहां पे फेवरेबल कंडीशन दिखाई भी दे रहा है इन इलाकों में। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 सीट है, जिसमें बीजेपी 7 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 2 सीटों पर। अलीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल सीट 5 है। और अलीपुरद्वार में मुझे देखने को मिला कि यहां पे टीएमसी का खाता नहीं खुलेगा। और नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि रिजल्ट के दिन आप हमसे पूछ सकते हैं कि भैया अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा था 5 में 5 आया कि नहीं। क्योंकि बिहार वाले ओपिनियन पोल में कई लोग बोल रहे थे कि हम आपसे बात करेंगे रिजल्ट के बाद, लेकिन रिजल्ट के बाद वो कहां चले गए मालूम नहीं। इसलिए मैं इस बार भी बोल रहा हूं कि अगर कोई किसी को संशय है तो आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जमीनी हकीकत बता रहा हूं। 70,000 लोगों से मिलने के बाद ये ओपिनियन पोल है। कैमरा पे बाइट नहीं लेकर उनके मन की बात समझने के बाद का ये ओपिनियन पोल है। अलीपुरद्वार की टोटल 5 सीट में बीजेपी 5, टीएमसी 0, यानी कि अब जो टैली है आपके पास वो 14 सीटों का आ गया है, जिसमें बीजेपी 12, टीएमसी 2। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 7 सीट है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बीजेपी 6 सीट पे लीड कर सकती है, वहीं टीएमसी 1।
यानी कि अब आपके पास जो टैली है वो 21 सीटों का आ गया है, जिसमें बीजेपी 18 और टीएमसी 3। आगे बढ़ते हैं। अब कलिंपोंग की बात करें तो 1 सीटों वाला कलिंपोंग, जहां पे बीजेपी जीतते नजर आ रही है इस बार। 2021 में बीजेपी यहां से चुनाव हार गई थी। टोटल 22 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 19, टीएमसी 3। आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 5 सीट है। इन 5 सीटों में एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां टीएमसी खाता खोलते दिख रहा। यह हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि टोटल 5 की 5 सीट दार्जिलिंग से बीजेपी जीत जाएगी। यानी कि अब जो टैली है 27 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 24, टीएमसी 3। अब उत्तर दिनाजपुर की अगर हम बात कर ले तो उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटों वाला ये उत्तर दिनाजपुर, यहां से बीजेपी का डाउनफॉल भी शुरू होता है। मैं बता दूं कि उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी का बढ़त है। 9 में से टीएमसी 6 सीट जीतते नजर आ रही है, वहीं बीजेपी महज 3 सीट। यानी कि अब टैली पे 36 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। 294 में से 36 विधानसभा का ओपिनियन पोल आ गया, जिसमें बीजेपी 30 और टीएमसी 6 सीट पर आगे दिख रही है। दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो दक्षिण दिनाजपुर में टोटल 6 विधानसभा सीट है, लेकिन दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। 6 में से 4 बीजेपी चुनाव जीत सकती है, वहीं टीएमसी 2। यानी कि अब टोटल 42 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 34, टीएमसी 8। मालदा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में 12 विधानसभा है और मालदा कहा जाता है टीएमसी का गढ़। मालदा जाने के बाद पता चला कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। मालदा जाने के बाद पता चला कि टीएमसी कितना स्ट्रांग है। और मैं बता दूं कि यहां पे कई सीटों पर टीएमसी काफी मजबूत है, मतलब हराने के लिए बीजेपी सोच भी नहीं सकती। टोटल 12 विधानसभा वाला मालदा, जिसमें टीएमसी 7 पे क्लीन स्वीप करते नजर आ रही है, वहीं 5 सीटों पर बीजेपी भी चुनाव जीतेगी। यानी कि टोटल 54 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 39 सीट और टीएमसी 15 सीट जीतते नजर आ रही है। अब मुर्शिदाबाद वाला इलाका बात कर ले। देखिए, मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद का जिक्र हो और हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का गठबंधन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लगभग सीटों पर त्रिकोणीय फाइट देखने को मिलेगा। टोटल 22 सीटों वाला मुर्शिदाबाद इस बार सबको चौंकाने वाला है। मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद की टोटल 22 सीटों में से इस बार टीएमसी 15 सीट पर चुनाव जीत रही है या जीत सकती है। अदर का यहां पे खाता खुलते दिख रहा है। अदर जो है वो दूसरे स्थान पर रहेंगे। 4 सीट अदर के खाते में जाते दिख रहा है, जिसमें एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन है, उनके पार्टी की सीट चुनाव जीत सकती है। बीजेपी भी 2 से 3 सीट यहां से आराम से निकालती दिख रही है। यानी कि अब जो टोटल टैली है वो 76 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 42, टीएमसी 30 और अदर 4। मैं पहले बता दूं कि इसमें जो अदर 4 है, ये इनमें कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का गठबंधन है। लेकिन ये जो 4 सीट है वो हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का गठबंधन जीतते नजर आ रहा, वो अदर में मैं दिखा रहा हूं। नदिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में टोटल 17 सीट है। इन 17 में बीजेपी 11 सीटों पर जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 6। यानी कि टोटल अब जो टैली है 93 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 53 सीट और टीएमसी 36 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है। अदर 4 सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। वहीं अब हम नॉर्थ 24 परगना की बात करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 33 सीट है।
टोटल 33 सीटों वाला नॉर्थ 24 परगना, जहां पे टीएमसी का बोलबाला हमेशा से रहा, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया। टोटल 33 सीटों वाला नॉर्थ 24 परगना, जिसमें बीजेपी 13 सीट जीतते नजर आ रही है, टीएमसी 20 सीट, यानी कि जो टोटल टैली है अब 126 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 66 और टीएमसी 56 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है। वहीं अदर जो है 4। अब साउथ 24 परगना की अगर हम बात करें तो टोटल 31 सीटों वाला ये साउथ 24 परगना, जिसमें बीजेपी की स्थिति काफी दयनीय है। मैं बता दूं कि बीजेपी सिर्फ दो ऐसी सीटें हैं जहां से चुनाव जीत सकती है, और बाकी 5 सीट पर इस बार एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी भी चुनाव जीतेगी, और टीएमसी 24 सीट पर चुनाव जीतेगी। यानी कि टोटल 31 सीटों वाला साउथ 24 परगना, जिसमें बीजेपी 2, टीएमसी 24 और अदर 5 सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। टोटल अब 157 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 68, टीएमसी 80 और अदर 9। देख सकते हैं कि किस तरह से टैली फ्लक्चुएट हुआ। शुरुआत में जहां बीजेपी बढ़त की ओर थी, वहीं अब बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर चली गई है, और टीएमसी 80 सीटों के साथ अभी जो है वो बीजेपी से आगे है। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 11 सीटों वाला कोलकाता, जहां पे बीजेपी का हर बार सुपड़ा साफ होता था, इस बार 4 सीटों पर चुनाव जीत सकता है। यानी कि टोटल 11 सीटों वाला कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 4, टीएमसी 7 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। यानी कि टोटल 168 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 72, टीएमसी 87, अदर 9। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 16 सीटों वाला हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें टीएमसी 12 सीटों पर एक तरफा चुनाव जीत रही है। अगर आपको टीएमसी का हवा देखना है तो इन सारे इलाके में जाकर देख लीजिए, बीजेपी का एक झंडा नजर नहीं आएगा। लेकिन हावड़ा में अपना परफॉर्मेंस इस बार बीजेपी सुधारी है। 16 में 4 ऐसा सीट है जहां पे बीजेपी चुनाव जीतेगी। यानी कि टोटल 16 सीटों वाला हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें टीएमसी 12, बीजेपी 4, अब जो टैली है 184 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें 99 पर टीएमसी, बीजेपी 76 और अदर 9। आगे बढ़ते हैं। हुगली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हुगली डिस्ट्रिक्ट टोटल 18 विधानसभा वाला हुगली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 7 और अदर 1। टोटल 202 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 86, टीएमसी 106 और अदर 10। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें, 16 सीटों वाला पूर्वी मेदिनीपुर इस बार सबको चौंकाएगा। देखिए, चुनाव का जो रिजल्ट के दिन जो टैली होगा वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, मैं पहले बता दिया। टोटल 16 सीटों वाला पूर्वी मेदिनीपुर इस बार सबको चौंकाने वाला है, जिसमें 16 में से बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, वहीं टीएमसी 1 सीट पर चुनाव जीतते नजर आ रही है। टोटल 218 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 101 सीट पे और टीएमसी 107, अदर 10। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर की अगर हम बात करें तो टोटल 15 सीटों वाला पश्चिमी मेदिनीपुर, जिसमें बीजेपी 10 और टीएमसी 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। यानी कि अब जो टैली है 233 विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 111 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 112 और अदर 10। अब जरा टैली पर नजर डालिए। 233 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, टीएमसी 112, बीजेपी 111। फाइट हो तो ऐसा हो। इससे आपको पता चल रहा होगा कि इस बार का चुनाव कितना कठिन है, वो चाहे बीजेपी के लिए हो या टीएमसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारग्राम डिस्ट्रिक्ट की बात करें,
झारग्राम डिस्ट्रिक्ट टोटल 4 विधानसभा सीटों वाला ये जो झारग्राम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कभी भी बीजेपी का खाता जल्दी नहीं खुलता। और इस बार मैं बता दूं कि बीजेपी 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन 3 सीट पे टीएमसी चुनाव जीतते नजर आ रही है। यानी कि 237 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें टीएमसी 115, बीजेपी 112 और अदर 10। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 9 विधानसभा वाला पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाने के मूड में। मैं बता दूं कि यहां के हिंदुओं ने मन में ठान लिया है कि इस बार ममता को हराना है। लोग कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि ममता को वोट देंगे, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं जो अंदर उनके मन में चल रहा है वोटरों का, तो जिस दिन वोट का दिन आएगा ना, वो बताएंगे कि वो किसको वोट देंगे। टोटल 9 विधानसभा वाला पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, बीजेपी 8 सीट यहां से जीत सकती है, टीएमसी मात्र 1 सीट जीतेगी। टोटल 246 सीटों का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 120, टीएमसी 116 और अदर 10। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 12 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी 10 सीट जीत जाएगी। लिख के ले लीजिए, टीएमसी 2 सीट जीतेगी, यानी कि 258 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 130 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है, वहीं टीएमसी 118 सीटों पे चुनाव जीत सकती है और अदर 10। पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 16 सीटों वाला पूर्वी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जहां पे टीएमसी का बोलबाला देखने को मिला। 10 ऐसा सीट है जहां पे श्योर सर्टेन टीएमसी चुनाव जीतेगी, लेकिन 6 सीट है जहां पे बीजेपी भी चुनाव जीतेगी, यानी कि टोटल 274 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 136, टीएमसी 128 और अदर 10। बहुत ही कांटे का मुकाबला है बंगाल इलेक्शन में, मैं आपको बता दूं, बहुत ही कांटों का। 1 से 2% का वोट शेयरिंग इस बार गेम चेंज करेगा, लिख के दे रहा हूं मैं। पश्चिमी बर्धमान की अगर हम बात करें तो टोटल 9 सीटों वाला पश्चिमी बर्धमान, जिसमें बीजेपी 7, टीएमसी 2 सीट जीत सकती है, यानी कि टोटल 283 सीटों का अब ओपिनियन पोल आपके सामने है। 283 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 143, टीएमसी 130 और अदर 10। अब बीजेपी जो है निर्णायक बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन फैसला वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट करेगा। मैं बता दूं आपको, 11 सीटों वाला वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट यह फैसला करने वाला है कि सरकार किसकी बनेगी। वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट तय करेगा कि असल में बंगाल का वीर कौन है। क्या ममता सरकार बनाएगी या बीजेपी बाजी मार जाएगी। मैं बता दूं आपको कि टोटल 11 सीटों वाला वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट, जहां पे बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है, टीएमसी 5। अब जो टैली है वो पानी की तरह साफ है। टोटल 294 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप स्क्रीन पर एक बार गौर कीजिए और देखिए कि बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव जीतते नजर आ रही है। अगर यही माहौल रहा तो वहीं टीएमसी 135 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, अदर 10। देखिए ये अदर का जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है होगा। मैं बता दूं कि पिछली इलेक्शन में 2021 के चुनाव में अदर का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार 10 सीट जीतते नजर आ रहा। और ये ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द बन गया। ये ओपिनियन पोल में बीजेपी सरकार बनाने का कारण क्या है, मैं ये भी बता दे रहा हूं। एसआईआर, नो डाउट बांग्लादेशी इतने थे, उनका छटना बहुत जरूरी था और छटने के बाद डेमोग्राफी बदला है। दूसरा, मन ही मन हिंदू जो है एकजुट हुए। जो महिलाओं का वोट था टीएमसी के पास, वो महिला अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हुई है।
और मैं बता दूं, हुमायूं कबीर का फैक्टर और असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर आपको नहीं भूलना चाहिए। ये जो है इस बार टीएमसी के लिए एसआईआर जितना बड़ा सिरदर्द नहीं है, उतना हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी है बंगाल में सिरदर्द बन गए हैं। तो आज की इस ओपिनियन पोल के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है दोस्तों। यह सिर्फ एक ओपिनियन पोल नहीं है, यह बंगाल की बदलती हुई राजनीति धड़कन है। मैं बता दूं, मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ममता बनर्जी ग्राउंड मूड बदल रहा है, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा ना तो 2026 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय माना जाएगा। 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन तय माना जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी फाइट है। ये जो आंकड़ा 149 का है, इस आंकड़े को अगर देखिएगा तो बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है, लेकिन अभी बहुत कड़ा फाइट है। मैं बता दूं 2 से 3% का अंतर है, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आप पूछिएगा कि 2 से 3% पे क्यों बीजेपी 149 तक पहुंच गई। बीजेपी 94 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, कोई दिमाग ही नहीं लगा रही है। मैं ये भी देखा हूं, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं आपको। बीजेपी 294 में 94 सीटों पर दिमाग नहीं लगा रही है। ये जो ममता बनर्जी का 38 से 41% का जो वोट परसेंटेज है, वो 294 सीटों का। ये जो 31 से 41% जो ममता बनर्जी को वोट आने वाला है, वो 294 सीटों का परसेंटेज है। लेकिन बीजेपी को जो परसेंटेज मिल रहा है वो सिर्फ 200 सीटों का मैं परसेंटेज बता रहा हूं। यहीं पे गेम चेंजिंग है। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों, ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं।